रावण पुत्र मेघनाथ आखिर किसका अवतार था? कौन सी ऐसी विद्याएं थी जो मेघनाथ जानता था? क्या थी मेघनाथ की जीवन की संपूर्ण गाथा? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ इतना वीर पराक्रमी योद्धा था, पूर्व जन्म में कोई राक्षस तो नहीं हो सकता, क्योंकि राक्षस हुआ भी होगा या तो श्रापित होगा या किसी ने श्राप दिया होगा। क्योंकि अगर रावण की बात की जाए या कुंभकर्ण की बात की जाए तो दोनों ही भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और अपने पुराने कर्मों के फलों के अनुसार ही उन्हें राक्षस की पलटी मिली थी। लेकिन सवाल उठता है कि रावण का पुत्र मेघनाथ जो इतना वीर पराक्रमी योद्धा था, आखिर वो अपने पूर्व जन्म में कौन था? मेघनाथ जिसके बल से बड़े योद्धा कांपते थे। योद्धा तो छोड़िए, देवता भी कांपते थे। कहते हैं इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। श्री राम रावण युद्ध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हीं के तपोबल और पराक्रम के कारण ही रावण को खुद पर कहीं ज्यादा अहंकार हो गया था। कहते हैं मेघनाथ ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सारंग में रहकर तीनों देवों तथा उनसे प्राप्त कई सारे दिव्यास्त्रों, अस्त्रों, शस्त्रों को एकत्रित किया था। मेघनाथ किसका अवतार था, ये जानने के लिए हमें उसके जन्म के कथा को समझना होगा। कहते हैं रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष था। वो चाहता था कि उसका वंश ऐसे ही शक्तिशाली रहे, तो उसने एक ऐसे पुत्र की कामना की थी जो अजर अमर हो, यानी जो युग युगों तक राज कर सके। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली की 11वें स्थान पर रख दिया। किंतु रावण के प्रकृति के परिचित शनिदेव ने 11वें से 12वें स्थान पर खुद को बदल दिया, जिसके कारण रावण को मनोवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को युद्ध में परास्त किया। आपने तो रामायण में देखा ही होगा कि रावण के पैरों के नीचे एक देव नजर आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव जी की ही मूर्ति है। जब मेघनाथ धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वह गुरु शुक्राचार्य की मदद से भिन्न भिन्न प्रकार से शक्तियों को हासिल करने लगा। उसने अपने कुल देवी नीलकुंभला के समक्ष 7 यज्ञ पूरा किए। इससे उससे कई सारे शस्त्र प्राप्त हुए, जिसमें से एक दिव्य रथ था जो किसी भी दिशा में मेघनाथ के दिमाग की शक्ति से उठ सकता था। उसी के साथ उसे एक अक्षय तरकस और एक दिव्य धनुष मिला था, जिसमें तीर कभी खत्म नहीं होते थे और उसके धनुष के सहायता से वो किसी भी बड़े बड़े दिव्यास्त्र को चला सकता था। उसे कई सारे अस्त्र वरदान में भी मिले थे। भगवान ब्रह्मा का सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च नारायण अस्त्र और भगवान शिव का सर्वोच्च पशुपतास्त्र भी प्राप्त हुआ था। इन तीनों अस्त्रों को हासिल करने के बाद वो अपने पिता रावण से और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। कहते हैं मेघनाथ इसके बाद भी नहीं रुका। उसने शिव जी की कठोर तपस्या की। एक दिन जब रावण सुबह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि मेघनाथ पूजा में व्यस्त है। जब रावण ने पूछा कि ये क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब शुक्राचार्य ने बताया कि मेघनाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया है। जब तक वो सिद्धियों को हासिल नहीं कर लेगा, वो मौन धारण करके रहेगा। अंततः मेघनाथ अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और खुश होकर मेघनाथ ने कई सारे अस्त्र शस्त्र और सिद्धियां प्राप्त की। ये भी कहा जाता है कि मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो आदि काल के इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए थे। सबसे बड़ा महायज्ञ वैष्णव यज्ञ दुनिया का सबसे कठिन यज्ञ था, जिसे केवल मेघनाथ और सूर्य पुत्र कर्ण ही संभव कर पाए थे। वहीं कहते हैं कि देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं समेत इंद्र को बंदी बना लिया और कारागार में बंद कर दिया, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने कारागार से भागने के निश्चय किया। रावण को सुस्त अवस्था में वो अपने साथ बंदी बना के ले गए थे, पर मेघनाथ ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने रथ पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण किया। वहीं देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय जी भी उस समय देवों की रक्षा के लिए पधार गए, परंतु मेघनाथ को वो रोक नहीं पाए।
मेघनाथ न केवल देवताओं को पराजित कर बैठा बल्कि अपने पिता के बंधन को खोलकर वहीं सभी देवताओं को वापस बंदी बनाकर लंका ले आया। ये तो बात थी देवासुर संग्राम की, लेकिन बात की जाए रामायण की तो मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले ही पूरी के पूरी वानर सेना पर हावी हो गया था। जब हनुमान जी ने लंका पर हाहाकार मचाया था तब उस समय ही मेघनाथ ने स्वयं हनुमान जी को बंदी बनाया था। सिर्फ यही नहीं, अपने छल कपट मायावी शक्तियों के कारण उन्होंने स्वयं लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, जिस वजह से स्वयं हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय जाना पड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मेघनाथ किसके अवतार थे। दरअसल इसका वर्णन किसी भी धार्मिक पुस्तकों में वर्णित नहीं है, लेकिन हाँ, रावण वध के बाद अयोध्या में वापस लौटने के उपरांत जब भगवान श्री राम से अगस्त्य मुनि मिलने आए थे तब उन्होंने रामायण का पूरा वृतांत बताया था और इस बात का जिक्र भी किया था जहां अगस्त मुनि ने कहा कि मेघनाथ जैसा योद्धा इस पूरे संसार में नहीं था। वहीं एक ऐसा योद्धा था जिसके पास संसार के सारे दिव्यास्त्र मौजूद थे। वो एक संपूर्ण पुरुष था जो अच्छे कर्मों की तरफ होता तो युगों युगों तक उसकी पूजा की जाती, लेकिन पितृ मोह में वो सब खो बैठा। उसे ना ही कोई शिव अवतार मार सकता था और ना ही श्री हरि अवतार। उसे तो श्री राम आप भी नहीं मार सकते थे, न हनुमान जी उसका वध कर सकते थे। केवल और केवल महायोगी के हाथों ही उनका वध संभव हो सकता था, जो स्वयं कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण जी थे, जिन्होंने अपनी निंद्रा हो या मोह माया और इंद्रिया सब पर वश कर लिया था, जिन्होंने 14 वर्षों तक स्त्री का मुख न देखा हो, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। केवल वही मेघनाथ का वध कर सकता था, क्योंकि इंद्र जैसा योद्धा न कभी पैदा हुआ था और न कभी होगा। अगस्त मुनि के इस खास संवाद से ये पता चलता है कि कभी भी इंद्रजीत यानी मेघनाथ ने पूर्व जन्म में कोई जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो इकलौता ऐसा योद्धा था जो सिर्फ एक ही बार जन्मा था, जो इतना शक्तिशाली था कि महान धनुर्धारियों में उसका नाम आज भी लिया जाता है। वो एक ऐसा योद्धा था जिसके पास विश्व का संपूर्ण दिव्यास्त्र मौजूद था, जो स्वयं लंकापति रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। तो यही थे मेघनाथ के अवतार की खास कहानी, उसकी एक खास दास्तां। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।